हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल अब्दुलन। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने बात किया कि कौन-कौन से जो मेजर सॉइल्स हैं हमारी कंट्री में हैं और साथ में क्या ही उनके सॉइल सॉल्यूट हैं। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि एलुवियल सॉइल है वो क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे बेसिकली आपको मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला जो सॉइल है हमारी कंट्री में वो एलुवियल सॉइल है जो कि 43% है। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं आज कि एलुवियल सॉइल क्या होता है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। जैसे सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला ये सॉइल है हमारे इंडिया में, जिसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर जो सॉइल्स हैं इसी सॉइल का यूज किया जाता है, क्योंकि जितने भी प्लेन्स हैं मींस एरियाज है जहां जहां से गंगा या फिर जो भी रिवर से वो बहती है, वो अपने साथ क्या करती है, उन मिट्टियों को लेके जाती है। मींस उनका डिपोजिशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है एक टाइप से। नेक्स्ट क्या है, ये जो सॉइल है वो क्या है, डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, ह्यूमस, फर्टिलाइजर, दैट्स व्हाई दे हैव रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। ये जो सॉइल होते हैं इसमें जो नाइट्रोजन होता है, साथ में ह्यूमस होता है और जो फर्टिलाइजर होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, जिसकी वजह से हम लोग इसमें क्या करते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दीज सॉइल्स आर हाईली फर्टाइल। हाईली फर्टाइल मींस उपजाऊ क्षमता इसकी बहुत ही ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्या है, इंडस गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन, नर्मदा तापी प्लेन एक्सेट्रा आर एग्जांपल। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि जो इंडस गंगा है, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, जो ब्रह्मपुत्र के आसपास के जो प्लेन्स हैं, नर्मदा और तापी नदी है, जो उनके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पे ये जो मिट्टी है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, these are the depositional soil which also are termed as transported by rivers। डिपोजिशनल सॉइल मतलब क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना। एक टाइप से इसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ रिवर। रिवर के साथ क्या करती है, मिट्टी को भी लेके चली जाती है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल भी कहा जाता है। The new alluvium termed as khadar sandy, light color and less कंकर nodules। जो न्यू एलुवियल सॉइल जो है, जिसे हम टर्म एज ए कहा क्या कह सकते हैं, खादर सॉइल भी कह सकते हैं, जो कि सैंडी होता है जिसमें रेत की मात्रा भी पाई जाती है, साथ में लाइट इन कलर होता है जिसका जो कलर होता है वो लाइट होता है, साथ में लेस कंकर नोड्यूल्स मींस जो इसके अंदर जो नोड्यूल्स होते हैं, कंकर वगैरह होते हैं, वो बहुत ही कम मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ओल्ड एलुवियम टर्म्ड एज भांगर। जो हमारा न्यू एलुवियम सॉइल है जिसे हम खादर कहते हैं, और जो हमारा ओल्ड एलुवियम सॉइल है जिसे हम लोग भांगर भी कहते हैं। ये क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, फुल ऑफ क्ले, डार्क इन कलर एंड मोर कंकल नोड्यूल्स। इसमें क्या है कि ये जो है फुल ऑफ क्ले है, मींस क्ले टाइप का होता है, जब उसको छुओगे ना तो बहुत चिकना आपको लगेगा ये मिट्टी। इसका जो कलर है वो डार्क है कंपेयरिंग टू ओल्ड एलुवियम, सॉरी न्यू एलुवियम, और जो कंकर नोड्यूल्स इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, न्यू एलुवियम में नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट सॉइल होरिजन व्हाइल ओल्डर एलुवियम में हैव सॉइल होरिजन्स। अब इस लेक्चर में जैसे हम लोग सॉइल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमारे नेक्स्ट वीडियोज होंगे इसमें हम लोग अलग अलग सॉइल ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल के भी अलग अलग लेयर्स होते हैं, सॉइल ओरिजिन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें यही है कि जो ये न्यू एलुवियम है उसका कोई सॉइल ओरिजिन जो है उतना नहीं बताया जा सकता है जितना कि जो ओल्ड एलुवियम सॉइल है उसका सॉइल ओरिजिन माना गया है। नेक्स्ट है हमारा, खादर सॉइल इज सैंडी, लाइट इन कलर, while भांगर इज क्ले एंड डार्क। जैसे ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा कि जो जो खादर सॉइल होता है वो सैंडी होता है, मींस रेतीले टाइप का ये सॉइल मिलता है, और लाइट इन कलर है, जो इसका कलर है वो है लाइट। साथ में जो भांगर सॉइल है ये क्ले और डार्क इन कलर है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, खादर इज मोर फर्टाइल बट लेस ऑर्गेनिक मैटर। ये फर्टाइल सॉइल तो है बट इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत ही कम मात्रा में है, इसीलिए इसको फर्टाइल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इसमें एडिशन करते हैं, जिससे हमारी क्रॉप की जो है ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है, भांगर इज लेस फर्टाइल बट ऑर्गेनिक मैटर इज कंपैरिजन टू दिस इज
वेरी हाई इन मैटर। मतलब जो भांगर सीमेंट सीमेंट कह रहा हूँ सॉरी, जो भांगर हमारा सॉइल होता है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, बट जो लेस फर्टाइल है, बट जो ऑर्गेनिक मैटर है इसमें हाई अमाउंट में हमें देखने को मिलता है। Alluvium soil of plain, medium in phosphorus content and high in potassium। जो एलुवियम सोइल होता है प्लेन में, उसमें क्या होता है कि जो फॉस्फोरस कंटेंट है वो मीडियम मात्रा में होता है, ना ही ज्यादा होता है ना ही कम होता है, मींस मीडियम होता है। बट जो हाई पोटेशियम की जो मात्रा होती है उसमें हाई अमाउंट में होती है। रिच इन पोटास, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पोटेशियम होता है इसमें हाई अमाउंट में होता है। कलर जो है इसका क्या है, लाइट ग्रे कलर है इसका। टेक्सचर की बात करें, सैंडी टू सिल्टी क्लेई, मींस सैंडी भी होता है, सिल्टी भी होता है, क्ले टाइप होता है, चिपचिपा टाइप होता है, चिकना होता है सॉरी। और अब इसमें बात करें कि जैसे हमने सॉइल के बारे में पढ़ लिया, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग इसमें किस प्लांट का ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। सो सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स आर राइस, व्हीट, मेज, टोबैको, शुगर केन, कॉटन, जूस, ऑयल सीड एक्सेट्रा जो है इसमें हाई अमाउंट में ग्रो किया जाता है। ये जो था, ये प्रॉपर्टीज था कुछ एलुवियल सॉइल के बारे में। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इसमें हम लोग बात करेंगे कि रेड सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज हैं और कौन से जो क्रॉप्स हैं उसमें ग्रो किए जाते हैं। आप लोग को आई थिंक ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब भी कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालें, और जो भी आपके डाउट्स है प्लीज उसको जरूर आप क्लियर करो और इसको नोट डाउन कर लीजिए। मींस ये एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे जब आप अपने कुछ एग्जाम्स देते हैं कॉलेज वगैरह की, यूनिवर्सिटी वगैरह की, इसके लिए भी आप इसका नोट्स बना सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर